अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बवासीर की शिकायत है तो वो मेरा ये कामयाब नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर उन लोगों को होती है जो कि गर्म चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है तो बवासीर उन लोगों को ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये बवासीर की शिकायत है तो ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को भी मेरे ये नुस्खा बताया करें ताकि आप लोगों को भी दुआ हो जाए। तो ये कामयाब नुस्खा है। आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बुनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बेसन की बनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इससे जो है हमारे को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होने के साथ साथ हमें बवासीर हो जाती है। तो ये आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जब करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये दवाई जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो आप परहेज़ ज़रूर करना है। आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको ये नुस्खा बहुत ही कामयाब रहेगा। ठीक है जी। बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी आजकल बहुत ज़्यादा बवासीर का हमला हो रहा है, तो खूनी बवासीर बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी को बादी बवासीर बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने बादी चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, सुनना है। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ नुस्खा कामयाब नुस्खा है, बेफिक्र होकर इस्तेमाल करिएगा जी। चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं, आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। अब आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी अनार के छिलकों के बारे में। अनार के छिलके जो हैं, हम लोग अनार तो खाते हैं मगर हम इन छिलकों को फेंक देते हैं, मगर ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इससे हमारी बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। अनार को खाएँ, उसका जूस पिएँ, उसका इस्तेमाल करें, बहुत सारी बीमारियों को दूर करें, खून की कमी को पूरा करें। और अनार के छिलके जो हैं ये आपने सुखा लेने हैं, इनको ड्राई कर लीजिएगा। धूप के अंदर रखेंगे तो ये सूख जाएंगे। अगर आप नहीं सुखा सकते या आपको परेशानी है तो आप बाज़ार में ये सूखे हुए खरीद सकते हैं। आपके पैसे बच जाएंगे अगर आप अनार के छिलकों को सुखा लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो छोटी हरड़ का आपने इस्तेमाल करना है। छोटी हरड़ आप देख रहे हैं इस तरह की होती है। ये हरड़ भी आपने पंसार की दुकान से ले लेनी है और ये ब्लैक कलर की है। ठीक है। इसके बाद जो है इसबगोल की भूसी आपने लेनी है, जो कि आपको बहुत बड़े जनरल स्टोर पे या छोटे जनरल स्टोरों पे मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। और ये जो है इसबगोल की भूसी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ठीक है। आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसका सारा तरीकाकार बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल में लाना है और किस तरह इस दवा को तैयार करना है। सबसे पहले तो इसबगोल का छिलका आप 100 ग्राम ले लेंगे, और आपको ज़्यादा मसला है तो इन तमाम चीज़ों को आपने लेना है। बहुत आसानी से मिलने वाला है। 1 तोला आपने खुश्क अनार के छिलके लेने हैं, वरना अनार को लेकर इसके छिलकों को आप खुद खुश्क कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद आपने 1 तोला या 10 ग्राम बैलगिरी है वो आप ले लेंगे। तो बैलगिरी भी आपको जो है पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ठीक है। ये भी एक दवा होती है। इसके बाद काली हरड़ जैसे आपके सामने मौजूद है, काली हरड़ आपने लेनी है। सब चीज़ें आपने आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगी। और ये काली हरड़ को भी आपने 10 ग्राम लेना है। अब इन तमाम अशिया को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। इसका पाउडर बना लेना है या कूट लें, अच्छे तरीके से कूटे इसको। अब इसको तवे पर आपने हल्का सा भून लेना है। इस सब गोल को आपने नहीं भूनना, यानी कि थोड़ा सा जो है ऑयल डालकर भी आप इनको हल्का सा भून सकते हैं। जैसे कि आपने मैंने बताया ये काली हरड़ की हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसको हल्का सा ऑयल डालकर भी आप भून सकते हैं, जैसे सूजी को भुना जाता है। इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है। अब इसको इसबगोल का छिलका लेकर, जो 100 ग्राम आपने इसबगोल का छिलका लेना है, इस दवा को इसमें मिला दें। ठीक है। ये एक बेहतरीन दवा तैयार हो गई है। ये एक पाउडर बन जाएगा, क्योंकि अनार के छिलके भी पाउडर बन जाएंगे। और आपने इसको जो भून लेना है तवे के ऊपर अच्छे तरीके से, थोड़ा सा घी डाल के, जो भी आप घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, देसी घी आप डाल दें, तो इसको भून लेना है। ठीक है। जब ये दवा तैयार हो जाए, सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है, ये पाउडर एक बन जाएगा, फाइन पाउडर आपके पास आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपने दवा बनाई है, इसका 1 चाय का चम्मच सादे पानी के साथ आपने हर 3 घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करना है। जिनको ज़्यादा बादी बवासीर का मसला है, यूरिन में खून आता है, उसके लिए बेहतरीन है। ये छोटा सा नुस्खा है, मैंने आपको बता दिया है, कामयाब नुस्खा। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, बादी बवासीर से निजात पाएँ। और ये छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, सब ये बेफिक्र होकर मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ही बनाना है, इसी तरह इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। काली हरड़ को भूनना ना भूलिएगा, क्योंकि ये भून कर ही आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। ये तो था कामयाब नुस्खा। अगर आपको मज़ीद और अच्छे और कामयाब नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक सबसे पहले मिलते रहें और बाजी परवीन से भी आपकी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।